हम जानते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की जो सामान्य फॉर्म होती है वो डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये 1D में होती है। इसी को ही यदि हम 3D में लिखें तो 3D के अंदर जो हमारे पास इसकी जो फॉर्म बन जाएगी वो हो जाएगी डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू गामा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। और जो गामा की वैल्यू हम डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी वो होती है आयोटा एच स्लैश अपॉन 2m। तो इस प्रकार हमारे पास में यदि हम इसको गामा की वैल्यू पुट करें, आयोटा एच से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास ये फॉर्म हो जाती है डेल साई ओवर डेल टी आयोटा एच स्लैश डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू माइनस एच स्लैश स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर इंटू साई। और हम जानते हैं ये जो है ये एक ऑपरेटर डेल स्क्वायर बन जाता है, तो हम इसको 3D फॉर्म के अंदर सामान्यतः लिख सकते हैं। हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन आयोटा एच स्लैश डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू माइनस एच स्लैश स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई। इस प्रकार हमारे पास जो 3D में श्रोडिंगर इक्वेशन मिली है आयोटा एच स्लैश डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू माइनस एच स्लैश स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई। हमारे पास यहाँ जो एनर्जी है उसका ऑपरेटर जो अब हमें मिल रहा है वो हो गया आयोटा एच स्लैश डेल बाई डेल टी, और जो मोमेंटम है हमारे पास उसका जो हमारे पास ऑपरेटर मिला है वो है माइनस आयोटा एच स्लैश डेल। ये मोमेंटम का ऑपरेटर है। ये इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो ई साई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m साई, ये फॉर्म हमारे पास मिलती है। यदि हम इससे ऑपरेटर निकालें तो ई का जो ऑपरेटर है वो मिलता है आयोटा एच स्लैश डेल बाई डेल टी, एनर्जी का ऑपरेटर है, और जो हमारे पास मोमेंटम है उसका जो ऑपरेटर है वो है माइनस मोमेंटम का जो ऑपरेटर है वो है माइनस आयोटा एच स्लैश डेल। अब हम श्रोडिंगर इक्वेशन में हम फोर्स को इंक्लूड करना चाहते हैं, और हम जानते हैं कि जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स कहीं पर लग रहा हो, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स आप ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स और जो पोटेंशियल एनर्जी में जो रिलेशन होता है वो हम जानते हैं। F जो है वो फोर्स है, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, और उसकी जो वैल्यू है वो माइनस ग्रेडियंट पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होता है। फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में जो रिलेशन होता है वो होता है F वेक्टर R वेक्टर कोमा T इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट डेल V। यहाँ पर माइनस ग्रेडियंट V पोटेंशियल एनर्जी का जो सिंबल यूज किया गया है वो V यहाँ पर काम में लिया गया है। इस प्रकार यदि हम अब टोटल एनर्जी की बात करें तो हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी E होगी वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी तो होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m, और प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम यहाँ पर V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो VRT हो गई। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी है E उसकी वैल्यू हो गई पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस VRT। हम दोनों तरफ इसको साई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इक्वेशन मिलती है हमारे पास में। ई साई, ई जो है वो एनर्जी का ऑपरेटर है,
उससे यदि हम एनर्जी के ऑपरेटर से यदि यहाँ वैल्यू पुट करें तो हम इसको कह सकते हैं आयोटा एच स्लैश डेल बाई डेल टी, और यहाँ साई लग जाएगा इक्वल टू पी। पी जो है मोमेंटम का ऑपरेटर था और इसकी वैल्यू थी माइनस आयोटा एच स्लैश डेल, तो पी स्क्वेयर करना है तो हमारे पास मिलेगा माइनस एच स्लैश स्क्वेयर डेल स्क्वेयर अपॉन 2m साई प्लस वी। साई जो यहाँ पर है ये पोजीशन पे और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो आयोटा एच स्लैश डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू माइनस आयोटा एच स्लैश स्क्वेयर डेल स्क्वेयर बाई 2m साई प्लस वी आर वेक्टर कोमा टी साई एच स्लैश डेल बाई डेल टी साई आर टी इक्वल टू माइनस एच स्लैश स्क्वेयर अपॉन 2m डेल स्क्वेयर प्लस वी आर टी साई आर टी। ये हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन है जो 3D में है और साथ में इसमें फोर्स को भी हमने इंक्लूड कर दिया है। यह एक ऐसे पार्टिकल की श्रोडिंगर इक्वेशन है जो किसी फोर्स फील्ड एफ वेक्टर जिसमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी वी आर टी है में गति कर रहा हो। यह उसकी 3D में श्रोडिंगर इक्वेशन है और यह उसकी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन भी है।